नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 26वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत अक्रूर जी श्री कृष्ण से उनके माता पिता के दुखों का वर्णन करते हैं। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, उदार उपहार देने वालों ने केशव के साथ नंद के घर में प्रवेश किया और सभी बुजुर्ग दूध देने वालों को इकट्ठा किया। कृष्ण और रोहिणी के बेटे से प्रसन्न होकर कहा, हे मेरे बेटो, कल सुबह जल्दी हम मथुरा तक सभी मरम्मत कराएंगे। कंस के आदेश के तहत ब्रज के गोप निवासियों को अपने परिवार और वार्षिक श्रद्धांजलि के साथ वहां जाना होगा। कंस वहां एक समृद्ध धनुष यज्ञ का उत्सव मना रहे हैं। तुम सब इनके साक्षी बनोगे और अपने संबंधियों के साथ एकता में रहोगे। हे मेरे पुत्रों, तुम्हारे पिता वासुदेव अपने पुत्रों के विनाश के कारण बहुत दुख से अभिभूत हैं। वहां तुम उनके साथ एकाकार हो जाओगे। हे कृष्ण, वह बूढ़े हो गए हैं और उनके सभी अंग दुर्बलता के कारण दुबले हो गए हैं और वह हमेशा कंस द्वारा पापपूर्ण इरादों से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कंस के भय और आपकी अनुपस्थिति से उनका मन सदैव चिंता में जलता रहता है। हे गोविंद, तुम दुखी और देवी के समान देवकी को भी देखोगे। उनके पुत्रों ने उनकी छाती नहीं संभाली है और वह अपने पुत्रों के दुख से दुबली होती जा रही हैं। वह तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है और वह बिछोह के दुख से व्याकुल होकर बछड़े के बिना गाय की भांति वहां पड़ी रहती हैं। राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान उनकी आंखें गर्त में चली गई हैं और मैले वस्त्र पहनकर वह अपने दिन खराब तरीके से व्यतीत कर रही हैं। हे कृष्ण, वह तपस्विनी आपके दुख से थक गई हैं। वह आपको देखने के लिए उत्सुक हैं और आपके वापस आने की इच्छा उनके मन में प्रबल है। हे प्रभु, बचपन से ही अलग रहने के कारण वह न तो आपको बच्चे जैसी बातें सुन सकी और न ही आपके चंद्रमा जैसे मुख की सुंदरता देख सकी। यदि वह जन्म देकर देव की इस प्रकार पश्चाताप करना पड़ा तो फिर उन्हें पुत्र की क्या आवश्यकता थी। उसके लिए बेहतर होता कि उनकी कोई संतान न होती। जिन स्त्रियों की कोई संतान नहीं होती वे केवल एक ही दुख का भागी होती हैं, परंतु उनके दुखों का अंत नहीं होता यदि संतान होने पर भी उनका प्रयोजन पूरा न हो और वे ऐसे पुत्रों पर निर्भर रहें। हे माधव, आप अपने शत्रुओं के भी रक्षक हैं। इंद्र के समान पराक्रम में संपन्न हैं और अतुलनीय सिद्धियों से संपन्न कला है। आप जिसके पुत्र हैं वह ऐसा दुख नहीं चाहती। आपके माता पिता वृद्ध होकर भी अब दूसरे मनुष्य की सेवा कर रहे हैं और पाप बुद्धि कंस अब आपके कारण उनका अपमान कर रहा है। यदि पृथ्वी के समान आपको धारण करने वाली देवकी आपके आदर की पात्र हैं तो आपके दुख में जल में डूबी हुई उस देवी की रक्षा करनी चाहिए। हे कृष्ण, अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करने वाले और विलासिता के आदि बूढ़े वसुदेव को अपने पुत्रों के वियोग के कारण दुख देखकर आप कौन सा धार्मिक गुण अर्जित करेंगे। हे माधव, जैसे आपने यमुना नदी में दुष्ट कालिया नाग को परास्त किया, जैसे आपने गायों के लिए गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया, जैसे आपने अहंकार से भरे शक्तिशाली अरिष्ट को नष्ट कर दिया, जैसे दुष्ट बुद्धि वाले केशी को मार डाला जो हमेशा दूसरों को मारने पर आमादा रहता है, तो क्या अब आप अपने वृद्ध माता पिता को दुख से बचाने के लिए बड़ी सावधानी से ऐसा प्रयत्न करें कि आप धर्म परायणता प्राप्त कर सकें। जिन लोगों ने कंस के दरबार में आपके पिता का अपमान देखा है वे सब दुख में डूबे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। कंस के वश में होकर आपकी माता अपने पुत्रों के विनाश के समान नाना प्रकार के दुख भोग रही हैं। अपने माता पिता से उत्पन्न पुत्र को शास्त्रों में बताए अनुसार अपने माता पिता के सभी ऋणों को पूरा करना चाहिए। हे निष्पाप कृष्ण, यदि आप अपने माता पिता पर यह कृपा करेंगे तो वे अपना दुख दूर कर लेंगे और आप भी अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। वैशंपायन ने कहा, शक्तिशाली कृष्ण सब कुछ जानते थे, इसीलिए उदार राजकुमार के शब्दों पर कोई अपराध न करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा ही होगा।
अक्रूर के वचन सुनकर नंद सहित सभी गोप ने कंस की आज्ञा का पालन करने की इच्छा की। ब्रज के वृद्ध गोप निवासियों ने मथुरा जाने का निश्चय करके स्वयं को तैयार किया और वे सब अपने अपने उपहार व्यवस्थित करके आगे बढ़े। कंस को श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से विभिन्न गोप कुलों के प्रमुखों ने अपने झुंड और गुणवत्ता के अनुसार भैंस और बैल, दही, दूध और घी की व्यवस्था की और इन श्रद्धांजलियों के साथ वे सभी निकल पड़े। कृष्ण और रोहिणी के पुत्र के साथ बातचीत करते हुए अक्रूर ने बिना सोए रात बिताई। इसके बाद भोर पक्षियों की आवाज़ से गूंज उठी और रात खत्म होने के बाद चंद्रमा की सभी किरणें वापस ले ली गईं। सूर्य की किरणों से आच्छादित स्वर्ग से भी सभी दीप्तिमान पिंड लुप्त हो गए। सुबह की हवा से धरती ओस की बूंदों से भीग गई। लुप्त होते तारे आकाश के अपने बिस्तरों पर सो गए और चमक से वंचित हो गए। इस प्रकार रात्रि लुप्त हो गई और सूर्य उदय हो गया। मानो सूर्य की बढ़ती हुई काया को देखकर शीतल किरणों से युक्त चंद्रमा ने लज्जा के मारे अपना रूप वापस ले लिया। उसके बाद ब्रज की सीमाएं गायों से भर गई। मतने वाले पात्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। युवा रस्सियों से बांध दिए गए थे और ब्रज के राजमार्ग गोपों से भर गए थे। उस समय गोपगढ़ विभिन्न सामग्रियों से भरे हुए अपने पात्र गाड़ियों पर रखकर और स्वयं भी उन पर चढ़कर तेजी से चल पड़े। इसके बाद रोहिणी के पुत्र कृष्ण और उदार उपहार देने वाले अक्रूर 3 कुलपतियों की तरह रथों पर सवार होकर आगे बढ़े। जब वे यमुना के तट पर पहुंचे तो अक्रूर ने कृष्ण से कहा, यहाँ गाड़ी रोको और घोड़ों की देखभाल करो। रथ के ऊपर जो पात्र है उससे घोड़ों के लिए सावधानी से जौ चढ़ाना और एक क्षण मेरी ओर ठहरना। अनंत नागों के राजा और सभी लोगों के रक्षक ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसीलिए मैं यमुना नदी पर जाकर दिव्य मंत्रों से उनकी पूजा करूंगा। जब मैं नीले वस्त्र पहने, शुभ मुकुट और हजारों सिरों वाले उस रहस्यवादी भगवान अनंत को प्रणाम करूंगा तो उस देवता के मुख से अमृतमय विष निकलेगा और मैं उसे ऐसे पीऊंगा जैसे देवगण अमृत पीते हैं। शेष नागों की शांति के लिए एक सभा बुलाएगा और मुझे उन नागों के राजा का दर्शन कराएगा जो समृद्धि से परिपूर्ण और कल्याण के धाम हैं। जब तक मैं सांपों के राजा की नदी से लौट कर न आऊं तब तक तुम दोनों यहीं मेरी बाट जोहते रहना। यह सुनकर कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, जाओ, परंतु देर मत करो, क्योंकि तुम्हारे बिना हम यहाँ प्रतीक्षा नहीं कर सकेंगे। तत्पश्चात उदार राजकुमार ने यमुना की नदी में डूबकर रसातल में नागों का क्षेत्र इस संसार के समान देखा। उन्होंने वहाँ 1000 सिर वाले देवता अनंत को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में एक सोने की गेंद के साथ देखा। उनके हाथ में हल था और पेट के पास गदा थी। वह पीले रंग का था और पीले रंग के ही आसन पर बैठा था। वह गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने हुआ था और उसके कान पर कमल की कली के समान कुंडल चमक रहा था और उनकी कमल जैसी पलकें बंद थीं। वह सर्प 2 स्वास्तिकों से अलंकृत था और वह अपने ही शरीर में बनाए गए सुंदर श्वेत आसन पर आराम से बैठा हुआ था। उनका वक्षस्थल सुनहरे कमलों की माला से सुशोभित था और उनका सिर थोड़ा बाईं ओर मुड़े हुए सुनहरे मुकुट से सुशोभित था। शत्रुओं का संहार करने वाले उस विशाल भुजाओं वाले सर्प के राजा का शरीर सफेद बादल के समान था, जो लाल रंग के चंदन से लिपटा हुआ था और कमल की मालाओं से सुशोभित था। चारों चतुर्थांश चमक पर से भरे थे। वासुकी और अन्य प्रमुख नाग अपने एकमात्र राजा शक्तिशाली शेष, जो एक विशाल महासागर के स्वामी थे, की पूजा कर रहे थे। कामवला में अश्वतर नाम के 2 नाग धर्म के सिंहासन पर बैठे नागों के राजा को चौरी से हवा कर रहे थे। पन्नग राजा वासुकी करकोटक के नेतृत्व में अपने नाग मंत्रियों से घिरे हुए थे, उनके निकट चमक रहे थे। अन्य प्रमुख नाग कमलों से ढके हुए दिव्य एवं स्वर्ण कलशों से उस राजा पर पहले से ही स्नान किए हुए जल छिड़क रहे थे। उन्होंने वहां गहरे नीले रंग वाले विष्णु को पीले वस्त्र पहने और श्री वत्स के रहस्यमय चिन्ह को धारण करते हुए नागों के राजा की गोद में आराम से बैठे हुए देखा। शंकरसन के समान एक और शक्तिशाली दिव्य रूप
जो चंद्रमा की सुंदरता से संपन्न था, बिना किसी आसन के वहां बैठा था। वह उपहार देने वाला कृष्ण को कुछ शब्द कहने ही वाला था, लेकिन उनकी शक्ति के कारण उसकी बोलने की शक्ति दब गई। नागों में ऐसे शाश्वत और दिव्य समृद्धि देखकर उदार उपहार देने वाला आश्चर्य से भर गया, और जल से किनारे पर आकर उसने देखा कि अद्भुत रूप वाले राम और कृष्ण रथ पर बैठे हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। यह देखकर अक्रूर जिज्ञासावश फिर से झील में उतरे और देखा कि सफेद चेहरे वाले और नीले वस्त्र पहने देवताओं के राजा अनंत की पहले की तरह पूजा की जा रही है, और वह शक्तिशाली कृष्ण भी उस 1000 सिर वाले नागों के राजा की गोद में बैठे थे और पहले की तरह उनकी पूजा की जा रही थी। फिर एकाएक बाहर आकर वह मंत्र मन में पढ़ता हुआ जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से गाड़ी के पास गया। तब कृष्ण ने प्रसन्न होकर अक्रूर से, जो उनके सामने थे, कहा, आपने इस भगवत झील में स्थित नाग क्षेत्र में क्या देखा? मुझे लगता है कि आपने झील में लंबे समय से इंतजार कर रहे कुछ अद्भुत देखा और आपका मन भी ऐसा कर रहा है। कृष्ण की बातें सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, संपूर्ण संसार चर और अचर में ऐसा कौन सा आश्चर्य है जो आपके बिना पूरा किया जा सकता है? जो आश्चर्य मैं वहाँ देखा वह पृथ्वी पर दुर्लभ होते हुए भी मैं यहाँ देख रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं संसार में अवतरित आश्चर्य से एकाकार हूँ और इसीलिए इससे बड़ा आश्चर्य देखना पसंद नहीं करता। हे प्रभु, आइए हम सूर्य डूबने से पहले राजा कंस के नगर में चले। इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।